Don't listen people what they say behind you because a lion never looks back when small dogs bark. Welcome back once again with model auxiliary verbs. This is me, your host, your friend Ahmad Shah, and today we will discuss should have, should be, ought to have, and ought to be. In this lecture we will discuss these 6 things. Okay, आज के इस लेक्चर में हम इन 6 चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 3-4-5 मिनट में हम इसको अपने काबू में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि शुड आपके पास क्या होता है। शुड इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपके पास क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इट्स उर्दू मीनिंग इज चाहिए। इसका उर्दू मीनिंग क्या है, उर्दू मानी चाहिए। इट इज यूज्ड टू एडवाइज समवन to make him realize his responsibility, obligation or duty. Should एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसे हम किसी को नसीहत करने की गरज से किसी के फर्ज या जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी आमतौर पर आप कह सकते हैं हम किसी को मशवरा देने के लिए क्या कर सकते हैं, शुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड मिसाल के तौर पर आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू शुड ऑफर द प्रेयर, you should complete your homework, you should read lessons, you should read books, you should हम इस तरह किसी को एडवाइस करने की गरज से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, मशवरा देते हैं, ठीक है, आम अल्फाज में उसको तजवीज़ कहते हैं, लेकिन तजवीज़ में थोड़ा बहुत फर्क है। मशवरा देने के लिए जब हम किसी को मशवरा देते हैं कि यू शुड डू दिस, ही शुड डू दिस, वी शुड डू दिस, और आई शुड डू दिस, ठीक है, किसी को या अपने आप को, मतलब किसी भी उसके लिए हम क्या करते हैं, मशवरा देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो आपके पास है क्या है, शुड हैव है। शुड हैव क्या है, शुड हैव इट इज यूज फॉर द प्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑफ समवन। ये किसी की मौजूदा जो मलकियत होती है, हाल ही में जो मलकियत होती है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उस वक्त हम फिर क्या करते हैं, हम शुड हैव को इस्तेमाल करते हैं। एक और है शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको फिर माजी में, ठीक है, माजी के लिए मतलब कुछ एक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम शुड हैव डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। मिसाल के तौर पर यू शुड हैव मोबाइल, या यू शुड हैव पेन, या स्टूडेंट्स शुड हैव पेन। तालिब इल्म के पास कलम होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए। इसी तरह यू शुड हैव दिस थिंग, आई शुड हैव दिस थिंग्स, वी शुड हैव दिस थिंग्स, ठीक है। तो शुड हैव जो है ना, मौजूदा किसी के मौजूदा प्रॉपर्टी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और है देयर शुड भी है, या सब्जेक्ट उसके बाद शुड भी है। देयर शुड भी या सब्जेक्ट शुड भी का क्या मतलब होता है, इसका हम इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। इसका आम तौर पर मतलब ये होता है, शुड बी का, देयर शुड बी का मतलब ये होता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, या कोई शख्स ऐसे होना चाहिए। इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम अल्फाज में है, कोई किताब पे लिखा हुआ डेफिनेशन नहीं है। आम अल्फाज में हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देयर शुड बी रोड्स इन आवर सिटी हरनाई। हमारे शहर हरनाई में रोड होने चाहिए, ठीक है, रोड्स होने चाहिए। देयर शुड बी एक्सपीरियंस टीचर इन आवर अकेडमी। हमारी अकेडमी में तजर्बाकार असातिज़ा होने चाहिए। इसी तरह देयर शुड बी जस्टिस इन कोर्ट्स। अदालतों में इंसाफ होना चाहिए। इसी तरह मतलब होना चाहिए, होनी चाहिए, कोई चीज़ तरह होना चाहिए। यू शुड बी एजुकेटेड, आपको तालीम याफ्ता होना चाहिए। यू शुड नॉट बी अनएजुकेटेड, या यू शुड नॉट बी, मिसाल के तौर पर जाहिल, ठीक है, इग्नोरेंट। सो इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह शुड की जगह पर आप ought to को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपने याद रखना है, कि ought to जो है वो कम इस्तेमाल होता है। एक कम इस्तेमाल होता है, एक जब हम ऐसा कमज़ोर मतलब स्ट्रेस कम देते हैं मशवरे पर, ठीक है, मतलब तो उस वक्त हम ought to का इस्तेमाल करते हैं, ought to, ओके। इसी तरह ought to have प्रेजेंट प्रॉपर्टी के लिए वो भी इस्तेमाल होता है।
प्रेजेंट प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं होता है जितना कि शुड हैव इस्तेमाल होता है। उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब टॉपिक लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, मतलब एक जुमले में आप शुड हैव इस्तेमाल करें, ठीक है, दूसरे में आप ऑट टू हैव इस्तेमाल करें, एक जगह पर आप ऑट टू इस्तेमाल करते हो, दूसरी जगह पर शुड इस्तेमाल करें, तो आपके जो टॉपिक है जो मतलब उसमें खूबसूरती आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ऑट टू हैव भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है कम इस्तेमाल होते हैं। सेम टू सेम इस्तेमाल आते हैं दोनों के, सेम टू सेम, कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन वो कम इस्तेमाल होते हैं। और जब हम कम स्ट्रेस देते हैं तो हम उस वक़्त क्या करते हैं, हम उस वक़्त जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा आज का लेक्चर, जिसमें हमने शुड हैव, शुड बी, ऑट टू हैव, ऑट टू बी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई और मॉडल एक्सररी और को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लर्न विद अहमद शाह, और पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लर्निंग विद अहमद शाह, ये फिर फेसबुक पेज है। तो फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।